जहां दादी रहेगी, नानी रहेगी, खाला रहेगी, अम्मा रहेगी, फूफू रहेगी, दादी, उसी पर खाली औरत के पास। जहां 5 औरत बैठी है जाके बिल्कुल घुस जाए। ऐसे नौजवान को बोलते हैं मोगिया। मोगिया बोले ना। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, एक सांप आ गया। अब औरतें घबराई, सांप आ गया तो औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, अरे कोई मर्द को बुलाओ, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ। ये बुझवा वही था, ये भी बोल रहा है कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। तो कुछ लोगों ने कहा तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। मदीना जाएंगे, ये शेर समाज फरमाइए, बहुत बेहतरीन शेर है। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। क्यों? खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। इंशाअल्लाह और भी भोजपुरी की फरमाइश। अभी रास्ते में आ रहा था, पंछी मेरे जेब में आ गई है कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, तो भोजपुरी की भी फरमाइश है। तो अभी नहीं, सब अब ये सुना देगा तो चंदा कब करेगा? चंदा करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए कि मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कोई पैसा हमको मत दीजिएगा। आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे इस मदरसे के लिए, मुझे उम्मीद है ये सखी लोग बैठे हैं, दानी लोग बैठे हैं, फयाज लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह मुझे ना महरूम नहीं करेंगे। लोग मेरे दामन को जहां तक हो सकेगा, जो भी हो सकेगा लोग देंगे, इसलिए कि देते हैं। ये इलाका बड़ा जरखेज है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। मदरसा में ताउन करना, मस्जिद में ताउन करना, को करने में क्या अजर है, क्या सवाब है, आप लोग बखूबी वाकिफ है। मौजूद शामिल किराम, अल्लाह पाक का करम है। देखो जो नौजवान अब तक आए, बेटा बैठ जाओ, बोझ से जाओ, खाने बोझ से जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जगह है, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। खड़े खड़े कब तक सुनते रहोगे? माशाअल्लाह, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान था, समझ गया, पढ़ा लिखा था, समझ गया, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। ये देखिए माशाअल्लाह कितना अच्छा मजमा है, बताइए। ए बाबू, ए कहां जा रहा है? बैठ बोझ से जाओ, बोझ जाओ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ए बाबू, गाने पूछो, गाने देख पूछो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। करेगा? अरे कोई जाएगा नहीं लगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई बिल्कुल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागू उठ गया। बैठ, तो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमने इशारा किया, हे बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहाँ जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है।
बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन वला हजरत तकलीफ कर रहे थे ये नौजवानों, लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में किया, अभी बैठा नहीं था, वो पीछे खड़ा था। मौलवी साहब हमारा नाम कैसे जानते हैं? मौलवी साहब हमको पहचानते हैं। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे माथे बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बताऊँ क्या लेकर जाना। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सारे लोग, सारा मजमा तैयार है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराबी हो, उसकी मौत सजदे में हो नहीं सकती। एक शराबी, शराब पीने वाला हो, उसकी मौत सजदे में हो सकती। और कुर्बान जाओ, एक नमाजी है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। एक मुत्तकी है, उसकी नमाज सजदे में हो सकती है। एक परहेजगार है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली पैदा करो। और एक बात याद रखो, चाहे वो तन्हाई हो, चाहे वो मजमे के दरमियान हो, गुनाह करते वक्त ये सोचो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक मुझे देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। छुप छुप के गुनाह ना करो, ये तो देख रहा है ना। भाई ये कंधे में कौन है? लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की फरिश्ते हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं। ये लिखता है, ये लिखता है। तुम क्या 61-62 करते हो, ये लिखेगा। जो भी करोगे ये लिखेगा, लिखेगा। और अल्लाह हशर के मैदान में किताब खोल देगा आपके सामने में। मेरा बंदा देख, दुनिया में तूने क्या क्या किया, ये तेरी किताब है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाह माशरा के जलसा में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। हमारा नौजवान हमरा कोई न देखल बजे, खिड़कियों बंद कर दे, दरवाजों बंद कर। कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? देखा, देखा ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देखा? वो अल्लाह देखा जिसने हमें पैदा किया है। वो अल्लाह देखा जो हमें खिलाता है। वो अल्लाह देखा जो हमें पिलाता है। वो अल्लाह देखा जो हमें मीठी नींद सुलाता है। वो अल्लाह देखा जिसके कब्जे में मेरी जान है। वो अल्लाह देखा जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? मोबाइल लाए हैं दुनिया से। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लाए तो अच्छा, इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था। इसका एक इलेक्ट्रिक रूम था, इलेक्ट्रिक रूम में घुसता था ना, वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो इलेक्ट्रिक रूम में बैठे रहता था। तो देखो, ये जहां तक फायदे का चीज है, ये नुकसान भी बहुत। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है। मेरे बच्चों, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है। इसलिए एक बात नौजवानों, ज़हन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब थे, पीर साहब जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? पीर साहब यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप, ढेरी पीर मिले। वो पीर नहीं है, पेड़ा। मुरीद को पेड़, इतना पेड़ों को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं है पीर साहब,
ये को टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहां तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचा है। नौजवानों, एक मुरीद किया, एक पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि वो अच्छा खाना बनाना। मेरे पीर साहब आए, बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते, मदीना पहुंच जाते। जहन्नम नहीं पहुंचता, इदारे के मदीने पहुंचता। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक, हम इम्तिहान लेते हैं ये पीर कहां तक पहुंचा होगा। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले भात बोले, भात से गोश्त को ढक प्लेट बराबर कर दी। शोहर को बोला जी दस्तरखान बिछाइए। शोहर गया, दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी कि ले जाइए। लेके गया, आया तरकारी के लिए कि तरकारी तो गोश्त दो। बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया, आप जाइए। पीर साहब को बोलिए आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए। वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं। बोला जाइए। बीवी के आगे क्या बोलेगा? बीवी के आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं। कह रहे भाई भात लाके दे दिया है सरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुम हमको पहचानते हो, हम कहां तक पहुंचे हैं? बोला नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया है, पीर साहब से कह दो। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहां? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं अभी, हम कहां तक पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते, सारी दुनिया देख लेते। तो बीवी पर्दे से बोली इतना झाड़ू मारेंगे ना सर का बाल उड़ा देंगे। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही और आंख बंद कर ले, सारी दुनिया देख रहे। तुम पीर हो कि पेरा है।